इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अंबानी, अडानी, लाला रामदेव और अपने घर के टेलीविजन का पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, टेलीविजन में ताला लगा दीजिए। वकील साहब 100 दिन से ज्यादा हो गए आंदोलन को, क्या भविष्य दिख रहा है? बहुत सुनहरा भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने दिन और चलेगा, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक दिन निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी और ये कानून वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा और सरकार जो कानून लेकर आई है उन्हें वापस लेगी। हर सूरत में वो कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। किसानों की बॉर्डरों पर जिस प्रकार से संख्या कम हो रही है, नहीं, इसका संख्या का मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन कमजोर हो गया। संख्या कम होने के 2-3 कारण हैं। इस समय फसल पकने की तरफ चल रही है। अगर आप देखो तो गेहूं में आखिरी पानी लग रहा है और उसके बाद में फसल पकेगी, कटेगी, वो भी सारी चीजें देखनी है। साथ में जो ईख है यानी जो गन्ना है, वो गन्ना भी मिलों पर काट काट के पहुंचाना है। उसकी वजह से सारे काम तो किसानों को ही करने हैं। और साथ में आप देखें कि जो किसान पंचायतें चल रही हैं लगातार, उन किसान पंचायतों की व्यवस्था भी हम ही साथियों को करनी है। इसकी वजह से हर जगह बट के ये काम हो रहा है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कम नजर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या कम है। संख्या इतनी मजबूत है कि आज की तारीख में अगर आवाज दी जाएगी और जरूरत पड़ेगी 1 घंटे के अंदर अंदर, एक कॉल पर 1 घंटे के अंदर यहाँ लाखों लोग दिखेंगे, हजारों नहीं, लाखों लोग दिखेंगे। सरकार बात नहीं कर रही है, ऐसा खुले आसमान के नीचे पड़े रहेंगे। नहीं, गर्मी भी आ रही है। सरकार अभी इलेक्शन में बिजी है, तो सरकार को जरा पहले वहां ठीक करेंगे इलेक्शन में, पश्चिम बंगाल में और असम में और तमिलनाडु में, केरल वगैरह में, वहां ठीक करेंगे सरकार को, तब सरकार को थोड़ा सा समझ आएगी। तो अभी बिजी है, कोई बात नहीं, इतने हम अपना काम कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा वकील साहब के किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, राजनीतिकरण तो होना भी चाहिए। राजनीति से क्यों किसी को दिक्कत होती है? क्या सरकार जो है जिससे लड़ रहे हैं वो राजनीति नहीं है? क्या सरकार राजनीति नहीं कर रही है? किसान को राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? हर चीज व्यक्ति अपने घर में होता है तो भी राजनीति से बंधा हुआ है, अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो राजनीति है। इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, वो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो राजनीति होना बहुत जरूरी है। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था कि इसमें ईवीएम के मुद्दे को भी जोड़ा जाए, तबियत से राजनीति जो है होनी चाहिए, कहीं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जिनको हराने की बात कर रहे हो, जिनको आप किसानों के हक में, मतलब जो कानून है वो किसानों के विरोध में जो कानून है, उन कानूनों को जो वापस ले, वो राजनीति से ही संभव है, बिना उसके संभव नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए राजनीति से दूर नहीं भागना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए और राजनीति को समझ के राजनीतिक रूप से ही पटकनी भी देनी चाहिए सामने वाले को। टाइम मैगजीन ने, जो विश्व की बहुत बड़ी मैगजीन है, उसने आंदोलन में शामिल जो महिलाएं उनको फ्रंट कवर पे कवरेज करके जगह दिया, कैसा लग रहा है? मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कौन सी जीत होगी हमारी। भाई, जो टाइम मैगजीन कभी मोदी को जगह देती थी फ्रंट पेज पे, आज वो हमारी जो आंदोलन में शामिल महिलाएं हैं उनको फ्रंट पेज पर जगह दे रही है। तो इस आंदोलन का आप 1-2 चीज देख सकते हैं, इस आंदोलन का सम्मान, इस आंदोलन की मजबूती और इस आंदोलन की व्यापकता कितनी हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन कैसे अपनी जगह बना चुका है, टाइम मैगजीन के उससे ही कवर पेज से साफ हो जाता है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम लोग पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल जाके वहाँ का तो किसान भी यहाँ शामिल नहीं हो रहा, फिर पश्चिम बंगाल जाकर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ के किसान शामिल है या नहीं है। किसान पूरे देश का किसान है और सब लोग जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। उन किसानों को भी ये बात बतानी है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी किसान हैं जो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ जाएं, तो उन्हें भी ये बताना है कि भाई मेरे, ये जो सरकार है, इस सरकार ने पूरे देश के किसानों को तबाह करने के लिए, किसान और मजदूर को तबाह करने के लिए तब से लेकर अब तक काम किया, इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। तो आप इसको हराने के लिए जो जीतने की स्थिति में हो उसको वोट दो, इसलिए वहां पर जाना बहुत जरूरी है। अनुराग कश्यप जो फिल्म निर्माता हैं और तापसी पन्नू जो बहुत बड़ी हीरोइन है, दोनों ने किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। दोनों को इनकम टैक्स के नोटिस मिले हैं। नहीं, हर किसी को मिलेंगे जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा और जो भी किसानों के पक्ष में, या यूं कहो कि देश में सच्चाई के पक्ष में जो भी खड़ा होगा, सच जो भी बोलेगा, सच जो भी बताएगा, सच जो भी दिखाएगा, उसके खिलाफ ये सारी की सारी रेडें पड़नी हैं, मुकदमे होने हैं, उनको एनएसए में भी बंद किया जाएगा, यूएपीए कानून में भी बंद किया जाएगा, झूठी एफआईआर होंगी
और उनको नोटिस भी आएंगे, सताया जाएगा, हर तरह की चीजें होंगी। ये एक बीजेपी सरकार का एक ढंग और तरीका है लोगों का गला दबाने की और उनकी आवाज बंद करने का। तो ये करेंगे, सरकार करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पिछली बार जो लोगों को नोटिस मिले थे उस मामले में क्या चल रहा है अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं चल रहा। हम ठीक है, हम नोटिस के लिए हमें पता है कैसे हमें जवाब देना है, जब आएंगे हम देंगे उसके जवाब। 26-27 मार्च को नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 27 मार्च को मटुआ स्थलों पर जाएंगे। जो मटुआ बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में 70 सीटों पर काफी असर रखते हैं। इस दौरे को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बीजेपी और विशेषकर मोदी जी, उनकी नजर में सिर्फ इलेक्शन, उससे अलग कुछ नहीं होता। चुनाव और सत्ता की हवस बीजेपी को इस तरह से है कि वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी चौखट पर नाक रगड़ सकती है, कितना भी उसका पतन हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि नजर में केवल सत्ता ही सत्ता है। चुनाव से 14 दिन पहले राकेश टिकैत जी भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या इफेक्ट दिखेगा इसका? नहीं, मैंने बताया आपको कि इफेक्ट दिखेगा उसका। वहां लोगों को दिखाएंगे कि पूरे देश में किस तरह से इस सरकार ने किसान और मजदूर को तबाह करने के लिए कानून लेके आए हैं। इससे पहले आप देखिए, किसानों के बिल से पहले इन्होंने जो मजदूर हैं, जो लेबर लॉ है, उसमें अमेंडमेंट किया और आज की तारीख में पूरे अधिकार लेबर के जो है वो इन्होंने खत्म कर दिए, अलग अलग स्टेट्स ने भी खत्म किए। और अब जो किसानों के विषय में आए, तो ये सारी की सारी चीजें उनको भी निश्चित रूप से मालूम है, पर फिर भी यहाँ की नॉर्थ इंडिया की इस क्षेत्र की भी वहां लोगों के सामने परिस्थिति रखनी है, बताना है कि ये सरकार पूरे देश को तबाह करने में लगी है, इसलिए इसको हराना जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं और ये जरूरी है। साहब, किसान आंदोलन एक बड़ा डेंट मार सकता है सरकार को, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही। क्या मजबूरी है सरकार? वो मैं समझता हूं जब डेंट पड़ेगा तब पता लगेगी सरकार का क्या हाल होगा। और डेंट इतना ही नहीं पड़ेगा, मैं राहुल जी आपको बता दे रहा हूं, ये सरकार अगर नहीं मानती है जल्द से जल्द, तो ये सरकार पूरी तरह से भाजपा को इस देश से उखाड़ के फेंक देगी। इस देश की जनता, ये समझ में आना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बात है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। कल आप और हम बताते थे, लोग नहीं मानते थे, लोग नहीं समझते थे। आज लोगों के सर पे जब पड़ी है तो लोग अब समझने लगे हैं कि जो बात हम कह रहे थे वो सही थी। तो आने वाले समय में ये किसान आंदोलन, ये किसान और मजदूरों की जो ताकत है, वो बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगी। देश के आवाम को हर किसान घर किसान हो गए, हर किसान घर चलते देश के आवाम को क्या कहना चाहिए? नहीं, देश के आवाम से तो मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। जरूर इस आंदोलन में भाग लें, कहीं भी रहें, और चाहे आप किसान पंचायतें जो हो रही चाहे उसमें हिस्सा लें, लेकिन आंदोलन में हिस्सा लें, समझें कानून क्या है, और उसके बाद में पूरी ताकत जो हो सकती है उसको इस आंदोलन के साथ में जोड़ें। और साथ में बार बार मैं कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, इसको दिखाइए आप जरूर कि जो अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो उत्पादन हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। मैं देखता हूं कि लोग अभी भी, या तो लोग समझ नहीं रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं करते, या किसी भी तरह से लोग अभी भी रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं। क्यों भरवाते हैं भाई? आप कहीं और से भरवा लीजिए, इंडियन ऑयल से भरवा लीजिए, भारत पेट्रोलियम से भरवा लीजिए, आईटीबीपी वाले जो उसके भरवा लीजिए, लेकिन रिलायंस को आप छोड़ सकते हैं, अडानी के पेट्रोल पंप को छोड़ सकते हैं। साथ में जियो, जिनके पास भी है फोन, उस जियो को निकाल के सिम को तोड़ो और उसकी जगह पर आप किसी भी और का सिम जो है वो आप लो। ये एक बहिष्कार हमारा बहुत मजबूत एक तरीका है इस सरकार के खिलाफ लड़ने का। इसलिए साथ में एक और चीज कहूंगा कि जो अडानी के जितने फॉर्च्यून के उत्पादन हैं, फॉर्च्यून तेल हो, आटा हो, चावल हो, बेसन हो, इन सब का बहिष्कार कीजिए। साथ में लाला रामदेव का जो पतंजलि के उत्पादन है, इनका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, और इन्हीं का एक रुचि सोया एक तेल है, उसका भी बहिष्कार कीजिए। और एक चीज और, इसको बार बार मैं कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। ये अकेला ऐसा कारण है, अगर आपने कर दिया तो सरकार पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगी, और वो है अपने घर के टेलीविजन पर 1 साल के लिए पूरी तरह से ताला लगा दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? लगभग 125 जो चैनल्स हैं वो अंबानी के और जी न्यूज वाले के, दोनों के हैं, दोनों बीजेपी के आदमी हैं। अगर आपने अपने टेलीविजन पर 1 साल के लिए ताला लगा दिया, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनकी रीढ़ टूटेगी और फिर सरकार खड़ी नहीं रह सकेगी। वैसे भी साथियों, एक बात जरूर सोचनी चाहिए हर किसी को कि जो आपको और हमको, इस देश के किसान, मजदूर, गरीब को, आम आदमी को तबाह करने पर तुले हुए हों, हमें हमारी जेब का, गाड़ी खून पसीने की जो कमाई है, उसका एक भी पैसा उनकी जेब में हम कैसे जाने दें?
ये हमें सोचना चाहिए। और इस मीडिया के माध्यम से, ये जो चैनल से, टीवी के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में कई हजार करोड़ रुपया हमारा उनकी जेब में जाता है, जिससे वो हमारे ही खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अंबानी, अडानी, लाला रामदेव और अपने घर के टेलीविजन का पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, टेलीविजन में ताला लगा।